नमस्कार। इंजीनियरिंग सर्विसेज की एक सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। हम बहुत जल्दी जल्दी सीखेंगे कि किस तरीके से हम जीएस पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हैं। देखिए, जीएस पेपर में वी ऑल नो कि देयर आर 10 सब्जेक्ट्स, राइट? हाउ मेनी? 10 सब्जेक्ट्स आर देयर। और उसमें से बहुत सारी सब्जेक्ट्स हमारे फेवर की हैं और बहुत सारी सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे फेवर की नहीं है। जो सब्जेक्ट्स हमारे फेवर की नहीं है उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने बताया था कि कौन से सब्जेक्ट्स को कितने घंटे आप दे सकते हैं यदि आप 3 महीने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो उसी अकॉर्डिंग मैंने कहा है और उसी अकॉर्डिंग मैं यहाँ ये बताने वाला हूँ कि हाउ टू अटेम्प्ट जीएस पेपर स्मार्टली। 200 मार्क्स का एक पेपर होता है जीएस, राइट? ट्रेंड ये कहता है ट्रेंड ये कह रहा है कि 200 मार्क्स में से 110 120 तक लोगों के हाईएस्ट आते हैं। ये ट्रेंड कहता है, राइट? एवरेज मार्क्स 100 प्लस अच्छे मार्क्स माने जाते हैं, यानी कि 50%, यानी कि 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो तो अच्छे माने जाते हैं। मेरा ये कहना है कि क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करो जिसमें आप 100% क्या हो, श्योर हो। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और सबसे पहले बंदे यही फंसते हैं नेगेटिव मार्किंग में। हम पता करेंगे कि हमें क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है सो दैट वी कैन प्रोड्यूस अवर मैक्सिमम पोटेंशियल से हम परफॉर्म कर पाए। तो कलर चेंज करना पड़ेगा। ओके, यस। 2 घंटे का पेपर होता है, 200 मार्क्स का पेपर होता है। एक स्ट्रेटेजी आप समझिए। मैं जब ये कहता हूँ कि मेरा मेरा एक कॉन्सेप्ट आप समझिए कि हर क्वेश्चन के आगे जो भी आपको क्वेश्चन लगे कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, करने वाला हूँ, या फिर पूरे 2 घंटे के अंदर मैं अटेम्प्ट करने वाला हूँ, तो उस क्वेश्चन के आगे एक ब्लैंक सर्कल बनाइए। यदि आप अभी उस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो उस सर्कल को भर दीजिए, राइट? और यदि आप अभी उस क्वेश्चन को नहीं करने वाले हैं तो उस सर्कल को क्या रखिए, खुला रखिए। एक बार पेपर पूरा कंप्लीट कर देते हैं आप, उसके बाद जो जो सर्कल भरे हुए हैं उनको OMR सीट में भर दीजिए। भर दिया और उसके आगे ऐसे लगा दीजिए। हो गया। मैं आपको बताता रहूँगा, ये एक प्लान है मैं ऐसे ही फॉलो किया करता हूँ। हम चलते हैं एक एक क्वेश्चन की तरफ। हमारा टारगेट रहेगा कि हमें 50 क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद हम रिस्क लेंगे, उससे पहले हम रिस्क नहीं लेंगे। मैं आता हूँ सबसे पहला क्वेश्चन। मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ा, कुछ इक्विटी कैपिटल वगैरह का है, तो मुझे लग गया कि आई शुड नॉट गो फॉर दिस। हाँ, तो जब मुझे ये लगा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए तो मैंने इसके ऊपर कुछ नहीं किया। इसको भी मैंने देख के लगा, इसको भी देख के लगा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब जीएस के क्वेश्चन है। जीएस के क्वेश्चन वी आर नॉट 100% श्योर। तो सबसे पहले क्यों ना हम टेक्निकल बंदे हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज देने जा रहे हैं, तो क्यों ना सीधा उस पर आए जो टेक्निकली वी कैन परफॉर्म। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 9 10 तक पूरे जीएस का है। अभी हम रिस्क नहीं लेंगे। सबसे पहले आएंगे 11 में, 3 पाइप्स आर देयर। तो ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन लग रहा है, वी कैन परफॉर्म। तो एक सर्कल यहाँ बना देंगे। सर्कल बना दिया। क्या हम अभी इसको परफॉर्म कर पाएंगे? बड़ी कैलकुलेशन है, फर्स्ट राउंड में इसको हम अभी परफॉर्म नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इसको भी हम कर सकते हैं। द गिवन नंबर ऑफ लेटर्स की इंक्रीज इन ऑर्डर टू वर्क विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व द रूल। इसके आगे भी एक सर्कल बना देंगे, इसको थोड़ा सोचेंगे, यदि हो गया तो ऐसे ऐसे बोला कर देंगे, राइट? ये देखो, अभी अभी मैं जस्ट फॉर दिस वीडियो मैं मार्क कर रहा हूँ कि हम ऐसा करके कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया, या फिर हम कर सकते हैं। दूसरा जो हम कर सकते हैं ये हम कर लिया। ये भी एप्टीट्यूड का लग रहा है, लेकिन लंबी कैलकुलेशन है। ये भी एप्टीट्यूड का लग रहा है, लंबी कैलकुलेशन है। तो ये छोटा ही लग रहा है, तो इसको मैं हाथों हाथ खत्म भी कर लूंगा, राइट? तो दिस इज थर्ड क्वेश्चन, दिस इज फोर्थ क्वेश्चन, दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन, राइट? और ये भी लंबा लग रहा है, इसको मैं ऐसे ही करके छोड़ दूंगा। ये थोड़ा लंबा लग रहा है तो मैं इसको ऐसे करके छोड़ दूंगा। तो दिस इज सिक्स क्वेश्चन विच यू कैन अटेम्प्ट। दिस इज सेवंथ क्वेश्चन। ये आपको वहां नहीं करना है फिफ्थ सिक्स, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके को आप उपयोग करके आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हमने सेवंथ क्वेश्चन हमने 100% श्योर वाले सेलेक्ट कर लिया है। उसमें से कुछ कुछ हमने हाथों हाथ ही कर दिए क्योंकि बहुत शॉर्ट इंटरवल के थे। ये हमारा पेपर हाथ में आते ही पहला राउंड हो रहा है, अंतिम तक, एंड तक हम पहला राउंड कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। हमने इसको सोल्व भी कर लिया। इजी मीन्स विद इन 30 सेकंड टू 60 सेकंड यदि हम सोल्व कर पा रहे हैं तो इसको कर दीजिए। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 8। तो 8 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया। दिस इज लॉन्ग क्वेश्चन, दिस इज 9, दिस इज शॉर्ट क्वेश्चन ओनली। इसको मैंने हाथ हाथ सोल्व कर लिया। दिस इज 10th क्वेश्चन भी है वो सॉल्व। और ये भी एकदम इजी लग रहा है 11th क्वेश्चन में, तो इसको भी मैंने सोल्व करके और ब्लैक कर दिया। इन एरिया और ये भी एकदम थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन हम सोल्व कर सकते हैं। ये एकदम इजी लग रहा है तो इसको हम हाथ हाथ सोल्व कर दिया। 13, राइट? मैं बता रहा हूँ आपको हम कितने क्वेश्चन ऐसे सोल्व कर सकते हैं। सी, वेरी इजी इजी क्वेश्चन। 13 तक हम आ गए, राइट? 13 या दिस इज 14 क्वेश्चन। थोड़ा इजी है, हमने हाथों हाथ सोल्व कर दिया उसको। ये 14 क्वेश्चन इसको हमें सोल्व करना है क्योंकि मैथ्स का है, तो इसको भी हम बाद में करेंगे।
बाद में करेंगे, सर्कल बना दिया, बाद में करेंगे, सर्कल बना दिया। देखो हम रिस्क बिना लिए 17 क्वेश्चन सोल्व कर सके, कर चुके हैं, यानी 34 मार्क्स ऑलरेडी हम ला चुके हैं। सर्कल बना दिया, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, और सर्कल बना दिया, राइट। नेक्स्ट, बाद में करेंगे, सर्कल बना दिया, और 20, मैं भूल जाता हूँ, 20 सीएफ में। देखो ये वेरी इजी क्वेश्चन है, इसको हाथों हाथ ही सोल्व किया। 21st क्वेश्चन मटेरियल का है, हाथों हाथ सोल्व किया। 22 क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी हाथों हाथ सोल्व किया, यदि हमने ड्राइंग कर रखी है तो। 23, इसको भी हाथों हाथ टिक किया। 24, इसको भी हाथों हाथ टिक किया। 25, राइट। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। अब प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है, हाथों हाथ टिक करने लायक है, तो 26, ये भी ड्राइंग्स का क्वेश्चन है। 27, ये अभी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं पता चल रहा है, ये भी नहीं पता चल रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। 27 हो गए ना, नहीं पता चल रहा, ये पता चल रहा है, क्वालिटी का क्वेश्चन है। 28, इसको हाथों हाथ टिक कर सकते हो, यदि मैंने उस जो पहले वाली वीडियो में जो बताया वहाँ पे पढ़ा हो तो, राइट। बहुत इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। 29, ये है तो बहुत इजी, लेकिन अभी हम इसको नहीं रख रहे, इसको भी नहीं रख रहे। 29 कंप्लीट। 29, दिस इज 30, क्वालिटी का क्वेश्चन है, वेरी इजी, हाथों हाथ सोल्व करने लायक। 6 सिग्मा, वेरी इजी। 31st, दिस इज 32nd, वेरी इजी, हाथों हाथ सोल्व कर सकते हैं, अपर कंट्रोल लिमिट एंड ऑल, ये भी हाथों हाथ सोल्व कर सकते हैं, राइट। ये नहीं, ये भी नहीं। सी, जो हमें लगता है कि रिस्क टेकर है वो नहीं करेंगे, ये विंड एनर्जी का हम मैकेनिकल इंजीनियर हाथों हाथ सोल्व कर सकते हैं, राइट। सो वी आर एट 33। 34 क्वेश्चन हम अभी तक अटेंड कर चुके हैं, ये नहीं, ये नहीं करेंगे क्योंकि वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस थिंग्स। हाइड्रो, ये देखो सब बायोलॉजी के क्वेश्चन है भाई, हम अपना फालतू में रिस्क लें, राइट। लेआउट, रिलेटेड टू लेआउट, इस पे सर्कल कर दीजिए, आप अभी मत कीजिए। तो आई थिंक वी आर एट 35, राइट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेडोमिनेंट कांसेप्ट, नो नो नो, इसमें भी नहीं। टोटल फ्लोट 36, इसको तो हाथों हाथ ही टिक कर दीजिए आप, इसको भी हाथों हाथ टिक कर दीजिए आप। क्या आप देख पा रहे हैं कि हम विदाउट रिस्क कितने अच्छे से अपने टारगेट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं विदाउट रिस्क। और यदि यही आप पे शुरुआत में ही जो जीएस के क्वेश्चन छेड़ लेते तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन, आपके नंबर डाउन, आपकी नेगेटिव मार्किंग स्टार्टेड, ये सब चीजें आने लगती है। सो these things should not be there. 39, yes. 40 questions we already selected. Now next is the yeah, yeah, this we can solve. 41, this is a 42 from hardness, right. Ceramic material. 43, right. 44 from alloy, right. Plastic metal from material side. 45, right. 46, dislocations, defects. 47, right. 48, right. ये इसका मतलब पूरा भर दिया, मतलब मैं हाथ सॉल्व कर रहा हूँ। दिस इज विद इन 60 सेकंड आई कैन सॉल्व विदाउट कैलकुलेशन, इसलिए मैंने भर दिया। जिसको मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, ये बड़ा कैलकुलेशन है, इसको मैं खुला सर्कल छोड़ दूंगा। दिस इज 49, दिस इज फ्रॉम आईसीटी, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। देखो ये स्ट्रीम एक्चुअल में पता नहीं क्या क्या नाम आए हैं, मैं क्यों भरूँ फालतू में। आई विल प्ले स्मार्ट, मेरे रिलेटेड कोई भी नहीं है इसमें, तो अगेन आई विल नॉट। यहाँ भी मुझे कुछ नहीं लग रहा। सी, मैंने एथिक्स का कुछ कहा था, ये हम आराम से कर सकते हैं यदि आप एथिक्स पढ़ते हैं। ये मुझे लगता है 49, 50 हो जाएगा, यस 50। तो दिस इज 50 क्वेश्चन, हम अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं विदाउट टेकिंग लिटिल बिट ऑफ रिस्क। इवन हमने क्वेश्चंस पढ़े भी नहीं है। एक बात बताऊं, इसके बाद यदि आप जो छोड़े हैं वो क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो 10% क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर दोगे, कॉमन सेंस है, तो 120 तक चला जाएगा। ठीक है, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम एथिक्स, आपका हार्ट टिक करने लायक क्वेश्चन है, इसको मैंने भर दिया। 51, टारगेट तो हम अभी अचीव कर लेंगे यार। सी, इसमें से मेटा में अप्लाइड एथिक्स, ये वेरी इजी डायरेक्ट क्वेश्चन है, यदि आपने थोड़ा सा ही पढ़ा तो भी डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, राइट। मेरी बात सुनना, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना। 52 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 आपने सोल्व कर दिए, यानी 104 सोल्व कर दिया, मतलब आपने सेलेक्ट कर दिया 104 मार्क्स आपने 100% स्कोर कर लिए। एक बार पहले राउंड में 100 तक आ गए, आपने अपनी OMR सीट खोली, और जो 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 आपने ब्लैंक कर रखे हैं पूरे, वो वहाँ केयरफुली भर दिए, केयरफुली भर दिया। मैं आपको बताता हूँ 52 में से हमने कितने भर दिए, एक, राइट, दो, राइट, 3, 4, 5, 6, राइट, 7, 8, 9, 10, राइट, 11, 12, 13, 14, 15, राइट, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
राइट। 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 क्वेश्चन हमने कर लिए। 35 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने ओएमआर सीट में कर दिए। 70 मार्क्स। कैन यू बिलीव, आपने 70% मार्क्स 30 मिनट्स में कर लिए हैं। आपके पास 1.5 आवर्स और है अभी तक। यदि आप अपने दिमाग को एकदम शांत रखकर यदि क्वेश्चन सोल्व करो ना, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। और यही आपने क्या किया, आपने यही सोचने में टाइम लगा दिया, राइट। यही देख गए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ये नहीं हो सकता, नहीं ये हो सकता है, नहीं ये पता नहीं हो सकता, नहीं पता नहीं पता नहीं क्या कहा है, कहीं तो पढ़ा था, पता नहीं। यही चला गया आधा घंटा without marking even single answer in OMR sheet. You spend your 30 minutes, 40 minutes without even moving to fourth page of that question paper. तो ये ध्यान रखिए कि एकदम चिल माइंड से, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, क्यों, हमें कौन सा यहाँ पूरा करके दुनिया जहान लूटना है, निकल लेंगे आगे, नहीं आ रहा। अब सबसे पहला कौन सा ऐसा है जिसमें सर्कल खाली है, उसको सोल्व करना शुरू कर देंगे, कितना भी बड़ा हो शुरू कर देंगे। शुरू किया क्वेश्चन किया, यदि क्वेश्चन में आंसर आ गया तो इसको फिल कर देंगे। यदि अभी भी क्वेश्चन में आंसर नहीं आया तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे मार्क्स करेंगे, फिल नहीं है ये अंदर, यानी इसको हम एक बार और आएंगे। कैसा रहेगा ये, ऐसा सर्कल है और ऐसा एरो का है, यानी कि एक बार और लौटना है उसमें। वापस गए आगे, इसको मैंने स्टार्ट किया, आंसर आ गया, इसको फिल कर दिया, इसको फिल कर दिया, ठीक है। फिर वापस गया, इसको भी फिल कर दिया, आगे आंसर, इसको कुछ मत करना, इसको भी फिल कर दिया, इसको भी फिल कर दिया, ऐसे करते करते वापस 100 तक गए। मान लो 10 क्वेश्चन मोर यू ऑलरेडी सॉल्व इन सेकंड राउंड। अब आप वापस ओएमआर सीट खोलोगे, ओएमआर सीट में जो पहले किए हुए हैं वो भी आप चेक करते जाओगे। वापस यहाँ से आओगे, आपको पता चलेगा कि 11 क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किया, आपको पता चलेगा कि 12th पे मार्क है, लेकिन आपने पहले ही कर दिया वो, लेकिन फिर भी एक बार उसको क्रॉस चेक करिए कि है कि नहीं। तो इसका आप कोई स्पेशल चेक नहीं लगाओगे तो वो क्रॉस चेक हो जाएगा। ये भी क्रॉस चेक हुआ, हाँ कर दिया, जो कर दिया वो कर दिया, जो नहीं हुआ वो। इसे करते करते सेकंड राउंड में आप 50 क्वेश्चन मार्क कर चुके होंगे। इसी तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। और यदि इस तरीके से आप 55 प्लस क्वेश्चन ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हो, तो मेरा मानना यह है कि अब आपके पास आधा घंटा बचा है। यदि आपने पूरा कर लिया, आधे घंटे में आप इनमें से फटाफट 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 लैंग्वेज पढ़िए, फटाफट फटाफट लैंग्वेज पढ़िए, टाइम वेस्ट कभी मत करिए, फटाफट लैंग्वेज पढ़िए। थोड़ा भी कॉमन सेंस लग रहा हो, थोड़ा भी, तो ही रुकिए, अदरवाइज रुकिए मत। ऐसे ऐसे नए नाम सुन रहे हो, यहाँ कॉमन सेंस क्या लगाओगे यार, कुछ नहीं लगा पाओगे, तो इसको छोड़िए। थोड़ा भी यदि ये नाम थोड़ा नया, नहीं कुछ नहीं कर सकते, ये क्या करेंगे यार, कुछ नहीं कर सकते। फिजिकल मॉनिटरी हमने नहीं पढ़ा है तो नहीं कर सकते कुछ। थोड़ा भी यदि रिलेटेबल लग रहा है वही रुको, राइट। अब जैसे बीच बीच में हमने एक दो छोड़ा है, वहाँ एकदम रिलेटेबल लग रहा है, तो वहाँ रुककर हम वापस उसको सोचने की कोशिश करेंगे। जैसे सेफ्टी का कुछ भी क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, स्टाफ का, ऑर्गेनाइजेशन का, मैनेजमेंट का, रिप्रोडक्शन क्या है, फेस क्या है, यहाँ हम थोड़ा सोच सकते हैं। कोई क्वेश्चन पर थोड़ा टाइम स्पेंड करो। मेरा यकीन मानिए आप 10 में से 5 to 7 क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट अगेन। सो ऐसे करके आपका अटेम्प्ट 60 प्लस चला जाएगा, और विथ 100% और 95% प्लस एक्यूरेसी, और एकदम चिल माइंड के साथ। बस यही बताना था आपको। नमस्कार, आप अपनी तैयारियां करते रहिए। ऑल द बेस्ट आप सबको। ऐसे ही मिलते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों में आपको डिस्टर्ब करता रहूँगा। बाय बाय।